ये तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए थी। सारे मुल्क को कर्ज देता है वो। बाबा मुझे बैंक से कर्जा थोड़ी चाहिए। तो दोस्तों ये ड्रामा हमराई में चल क्या रहा है? 4 दिन की मोहब्बत, अगले दिन शादी की डेट फिक्स हो गई। दुल्हन वेट कर रही है दूल्हे का, और दूल्हे को उसके बाप ने उसके ही घर में यानी अपने घर में नजरबंद कर दी। जिक्रिया, घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। मैं देखता हूँ कि सिहान बाहर कैसे जाता है। चीटिंग करता है तू। ये क्या हो रहा है? ये क्या अजीब तमाशा लग रहा है कि मोहब्बत होने में ना टाइम लग रहा है, ठीक है, ना टाइम दिया जा रहा है, ना टाइम लिया जा रहा है। बस थोड़ी सी उसने केयर की, सयान ने एलिफ की, और उससे पहले इन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी। और इतनी मोहब्बत सख्त हुई कि उसने अपने दोस्त के सामने इजहार कर दिया कि देखो आप मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत ही पुराने दोस्त हो, लेकिन मोहब्बत मैं सयान से करती हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्द हो रहा है। मतलब मोहब्बत हो गई, इजहार भी हो गया और डेट भी फाइनल हो गई, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। और उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो गाजी साहब है, जिसने खुद कभी लाला की बहन से शादी नहीं की थी, इस वजह से कि उसको पैसा चाहिए, उसको दौलत चाहिए। उसने अपनी भी शादी किसी ऐसी जगह पे की थी जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिले, जहाँ पे उसको फायदा मिले, और वो चाहता है कि अपने बेटे की शादी वहाँ पे करे जहाँ उसको ताकत मिले, पैसा मिले। और मुझे बड़ी ही मजे की वो बात लगी जब उसने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी शादी हुमा नामी लड़की से कर रहा हूँ, और ये क्योंकि फलां बैंक के ओनर की बेटी है और वो पूरे मुल्क को कर्जा देता है। तो आगे से उसका जवाब जो था बड़ा खूबसूरत था। वो कहता है कि मैंने तो उससे कर्जा नहीं लेना, ठीक है, आप मुझे उसकी बेटी की तस्वीर क्यों दिखा रहे हो? सारे मुल्क को कर्ज देता है वो। बाबा मुझे बैंक से कर्जा थोड़ी चाहिए। अब यहाँ पर उसने दुश्मनी जो है वो अपने बेटे से मोल ले ली है। अपने बेटे के जज्बात को नहीं देख रहा, उसकी मोहब्बत को नहीं देख रहा, जो चंद दिनों की मोहब्बत थी जो फौरन से हो गई और हर ड्रामे के अंदर इसको हो जाती है। कोई लॉजिक नहीं है पीछे, कोई ऐसी क्या उसकी माँ की जो है वो वफात हुई और उसने उसके बाद सारे अरेंजमेंट किए, अकेली थी। अकेली कहाँ थी? उसका तो एक बहुत अच्छा दोस्त था औरंगजेब, और जो अपने ही दोस्त के घर में अकेला रह रहा है, ठीक है। अब प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए और फिर कहा कि मैं एक हफ्ता यहाँ पे रुका हूँ और एक हफ्ते के बाद मैंने चले जाना है और मैं चाहता हूँ कि हम पहले शादी कर लें। और जब उसने इनकार किया, कहा कि सयान जो है वो मेरा पसंदीदा है और मैंने उससे शादी करनी है, मैं उसको लाइक करती हूँ, तो उसके बाद वो कहता है कि मैं फिर ठीक है, अगर मैं नहीं आपसे शादी कर सकता तो मैं आपकी शादी चलो सयान से करवा देता हूँ। इतना गहरा दोस्त है और उसने जरा बराबर भी गम नहीं किया उसकी माँ का, जो जिसको आंटी बोल रहा है, और उसकी बड़ी इज्जत भी और बड़ी मोहब्बत भी उसे करता था। लेकिन आते ही उसने वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर दी। तो औरंगजेब का जो एक कैरेक्टर है उसके अंदर भी बहुत सारे गैप हैं, बहुत सारे खला हैं, ठीक है। उसको पता है कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ, ठीक है, हो गई, मर गई, जो हुआ। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बचपन की ख्वाहिश है और शादी करो मुझसे, और अगर तुम नहीं करना चाहती और अगर हमारी नहीं होती तो मैं तुम्हारी सयान से करवा देता हूँ। मतलब अजीब सा इंसान है ना वो भी। और इससे बढ़ के जो सयान के वाले साहब है उसने तो सबको क्रॉस कर दिया भाई। उसने कहा अपने नौकरों से कि भाई पूरे घर को बंद कर दो, दरवाजे सारे बंद कर दो, मेरा बेटा घर से बाहर न जाना पाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि आने वाली जो कहानी है या इस ड्रामे का जो पूरा का पूरा एक दारोमदार है वो बाप और बेटे के दरमियान जो जंग शुरू हो चुकी है पूरे ड्रामे के अनुसार इन दोनों के ऊपर है। और यही वजह है कि इसकी शादी नहीं हो पाई। अब वो इंतजार करती रही, उसको इतने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसके बाद फिर क्या हो गया? मुझे तो अगर मैं अपनी बताऊं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो औरंगजेब है ना उसकी भी कुछ चाल जरूर है, ठीक है। जो सयान है वो मुश्किल में था, उसको परेशान किया जा रहा था, उसके बाप ने उसकी साइड नहीं ली बल्कि उसकी मुखालफत कर रहा था। और सयान ने खुद बोला कि मैं तो आपसे आपका साथ मांग रहा हूँ, लेकिन आप बजाय साथ देने के आप दुश्मनी कर रहे हो। बट ये तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीजें अनरियल है। यानी मैं ना जिस भी ड्रामे को देखूं उसके जितने भी सीन होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जज करूं कि क्या ये जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी या नहीं। तो जिस ड्रामे के अंदर चाहे उसकी कोई भी स्टोरी हो, अगर थोड़ा सा भी वो रियलिस्टिक महसूस हो, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक हो, तो वो ज्यादा पायदार लगती है। अब जो डॉक्टर औरंगजेब है थोड़ा सा उसको और मजीद डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि मेरा राब्ता इल्हाम से भी होता है और मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था तुम्हारी माँ से, आंटी से, बड़ी पुरानी यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं और मैं आपके दिल के बहुत करीब हूँ। मेरा अगेन यही सवाल है, जब तुम्हारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इस फैमिली के साथ जिसमें इल्हाम है, एलिफ है, उसकी उन दोनों की माँ है, तो भाई आप पहले कहाँ गायब थे? दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, आज के दौर के अंदर आप कहीं भी बैठे हो, आप अपनों से जरूर जुड़े रहते हो। आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है राब्ता करना, बात करना। औरंगजेब साहब, जब तुम्हारे सामने एलिफ ये कह रही है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था और अगर सयान ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, आप वहाँ पे क्यों नहीं थे? आप उस वक्त कहाँ थे? आपको इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी? औरंग कहता है कि मैं जनाब मसरूफ था, राब्ता नहीं हो पा रहा था, नंबर चेंज वाली भी बकवास है।
एलिफ ने नंबर बहुत देर बाद चेंज किया था इल्हाम की वजह से। लेकिन ये जो औरंगजेब है, जब इसकी माँ जिंदा थी ना एलिफ की, तब भी ये राब्ता नहीं करता था, और जब वो चली गई उसके बाद भी उसने राब्ता नहीं किया। तो ये चीज भी मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक नहीं है कि जी राब्ता नहीं हो पा रहा, हुआ नहीं है। या तो आप लोग ये कहोगे वो गिरफ्तार था, किसी जेल के अंदर था, वो भी बाहर किसी मुल्क के अंदर, और या उसको किसी ने उठा लिया और ऐसे माहौल में था जहाँ उसके पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई ऐसी डिवाइस थी, कुछ भी नहीं था। तो अब आपको दिखाया जा रहा है कि बाप और बेटे की जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है, और सयान ने ऐलान कर दिया है कि अगर मेरा बाप मेरी खुशी में खुश नहीं है तो मैं अपने बाप को छोड़ सकता हूँ। तो आगे यही होगा। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो गाजी है वो चाहता है कि मेरे बेटे की शादी वहाँ हो जहाँ मैं चाहता हूँ, और हमारा जो कारोबार है वो इतना बढ़ जाए कि मैं हुकूमत करूँ हर जगह पे। और यही वजह है कि उसने खुद अपनी भी शादी और फिर अपने बेटे की भी शादी वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक हो। मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे की जो कहानी है प्रॉपर अब स्टार्ट हुई है। अब आगे जाके जो गाजी है वो डॉक्टर एलिफ को उठवा लेगा, उसको किसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे उसकी कोशिश होगी कि मैं इसको डराऊं धमकाऊं और ये खुद ही पीछे हट जाए मेरे बेटे से। और अगर वो उसमें कामयाब ना हो पाया तो अगला जो उसका ऑप्शन होगा वो उसको खत्म करना होगा। तो जब तक सयान जिंदा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिखाया जाए कि इसको रस्सियों से बांध दिया जाएगा एलिफ को, और फिर वहां पे एंट्री मारेगा हमारा सयान और उसको बचाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जब सयान सारी हकीकत एलिफ के सामने रखेगा कि जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे बाप ने मुझे रोक लिया, मुझे नहीं आने दिया, मैं लड़ता रहा लेकिन मैं बेबस था। तो मैटर ये करता है कि आगे से जो एलिफ है वो क्या उसकी बात को मानती है, उसको कितना वैल्यू देती है। बट मैं आपको एक चीज कंफर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि औरंगजेब से इसकी शादी नहीं होगी। ये जो एलिफ बार बार कह रही है ना कि आप मेरे से शादी कर लो औरंगजेब साहब, आप ही कर लो, नहीं होगी। और इसकी शादी सयान से भी अभी नहीं होगी। अब ये ड्रामा लंबा चलेगा भाई। अभी तो इस ड्रामे के अंदर इल्हाम की एंट्री भी होनी है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो सयान है वो अपने बाप को छोड़ देगा, अपना घर अपना कारोबार सब कुछ छोड़ देगा और मरी शिफ्ट हो जाएगा। मरी में जाके फिर इल्हाम की इससे मुलाकात होगी। अब इल्हाम का भी एक बॉयफ्रेंड है आरिज अहमद, जो कि सच में इसका शौहर है। तो आने वाली 2-3 एपिसोड के अंदर जो सयान है वो अपना एतमाद बहाल कर लेगा, सही है, और कहानी फिर वहीं से शुरू होगी जहाँ पे अभी खत्म हुई है इन दोनों की। तो ये दोनों आगे होंगे और पीछे गाजी और लाला पड़े होंगे कि इनको खत्म कर दो, कुछ भी कर दो। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग तो है, बट मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमराही ड्रामे के अंदर जो चीजें हैं, जो सिनेरियो है, जो स्टोरी है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अनरियलिस्टिक है। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।